और आप ये सोचिए भाई राहुल गांधी और क्या कर सकते थे, डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर ही बना सकते हैं ना। हाँ, अब उसके बाद आप ना संभाल पाओ, आप वो तो अब तो ये उनका स्किल है और इसमें वो माहिर माने जाते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में है और हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक इस तरह के तो चलते रहते हैं इनिशियल जो मामले हैं। अभी नई सरकार बनेगी, नए मंत्री आएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ लोग नाराज भी हों, कुछ लोग जो नहीं बनेंगे वो नाराज पूरे घर के बदलने हैं इनको, पूरे घर के बदलने हैं, लेकिन पूरे घर में कुछ चीज़ों को इधर उधर भी करना होता है ना, इस कमरे से उस कमरे में। एक लाइन जोड़ दूं, वो दिवाली के 2 दिन पहले गुजरात में पूरे घर के बदल दिए थे बीजेपी ने। हर्ष सिंघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया, चू तक आवाज नहीं है किसी की। 1 घंटे में इस्तीफा हुआ, 3 घंटे में दूसरे दिन शपथ ग्रहण हो गया। ऐसा कांग्रेस नहीं हुआ कि दिल्ली आ रहे और मेरा खेमा और मेरे लोग और मेरे बेटे को बनाओ। वो चूं कर भी लेते तो क्या हो जाता, क्या होता। नहीं तो वहां कोई करने वाला है क्या? त्रिपाठी जी बताएंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि हम पत्रकारों की आदत थोड़ी खराब होती है। बेचारे राहुल गांधी को 24 घंटे 48 घंटे भी आप लोग थोड़ा आराम, अच्छा हो गया, कुछ तो ठीक हुआ, ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। शुरू ही वहीं से कर रहे हैं। अरे भाई, इतना बड़ा काम कर दिया। और अभी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने परसों ये बात की थी क्या ये करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर न करते तब तो कांग्रेस का हारना पक्का था, क्योंकि वहां गुटबाजी थी। कम से कम ये करेंगे तो उसके बाद तय करना है कि भाई हारेंगे या जीतेंगे। अभी तो ये कैसे तय कर सकते हैं? अभी तो एक उन्होंने कोशिश की है, एक निर्णय लिया है। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी निर्णय ले रहे हैं, आप पहले इसकी प्रशंसा कीजिए। सही बात। राहुल गांधी जो निर्णय नहीं लेते थे, कहा जाता था कि वो मीटिंग में आए और उठ के चल देते थे, कहते तुम लोग डिसाइड कर लो। अब अगर वो सिद्धारमैया को बुला के और निर्णय ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब रातों रात अमित शाह तो नहीं हो जाएंगे जो समीर जी की मंशा है। रातों रात अमित शाह कैसे हो सकते हैं भाई? उसके लिए तो समय लगता है ना। लेकिन अगर वो ये सब कर रहे हैं तो उन्होंने भी तो गुणा गणित किया होगा ना। उन्होंने भी तो बैठ के सोचा होगा कि भाई कुर्बा कम्युनिटी, वो पूरा का पूरा समाज कहीं रिएक्ट ना कर जाए। अच्छा, मान लीजिए उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री या कोई ढंग का मंत्री बना दिया तो काहे को समाज नाराज होगा? ऐसे ही तो मैनेजमेंट किया जाता है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी अमित शाह हो जाएंगे? और कितना समय आप दे रहे हैं उनको? नहीं, मैं तो कह रहा हूं नहीं हो जाएंगे अभी, लेकिन एकदम से कहना कि कुछ कर ही नहीं रहे, ये ठीक नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि अभी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। राशिद किदवई साहब, आपके हम सबके मित्र जो है, उन्होंने एक आर्टिकल कल लिखा, मैं कल शाम के प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहा था। उन्होंने कहा फाइनली इनसे शिकायत ही रहती थी पार्टी की, ये आइडियोलॉजिकल कमेंटेटर की तरह बिहेव करते हैं राहुल गांधी, और अब ये ऑर्गेनाइजेशनल कमांडर की भूमिका में आ गए। और ये कांग्रेस के लिए अच्छा है। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं बार बार ये मैं भी अगर ही लगा रहा हूं, क्योंकि अगर ये हुआ है तो ये सचमुच बहुत अच्छा है। और अगर इसलिए हम लोग लगा रहे हैं कि पुराने जो मतलब प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन फिर अभी की बात करें तो भाई वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बना के ना आए ना, केसी वेणुगोपाल नाराज होते हैं, होते रहे। विजय के साथ ठीक कह रहे हैं। एक किस्सा सुना दूं मैं, अभी मैंने पढ़ा, बड़ा मजेदार किस्सा है, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं राहुल गांधी क्या फाइनली वो निटी ग्रिटी वाली उसमें आ गए। भाई पॉलिटिशियन तो वही है ना, ये सब करना पड़ता है, नट बोल्ट वाली पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है। क्या वो करने लगे हैं? पार्टी जी ने कहा अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। मैं क्रेडिट देके बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वो कहानी मिल जाएगी। तो मैं हवाबाजी में नहीं बता रहा हूं, मैंने पढ़ी कहानी, इंडिया टुडे की मैगजीन में एक कहानी छुपी अभी आर्टिकल में। वो भी इसी बात पर था, क्या राहुल गांधी ऐसे फैसले ले पाएंगे? तो उसने कहा कि आप देखिए वो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कैसी है, या वो उसका क्रक्स ये था कि ये पार्टी मैटर्स में बहुत देर में पड़ते हैं, सीधे नहीं आते, और आते भी हैं तो बहुत लेट कर देते हैं जब कोई फैसला लेना होता है। इस केस में कर लिया। जैसे उसमें एक उदाहरण दिया कि जब ये अपने पुराने वाला बंगले से अब ये नए वाले बंगले में, सुरेली बाग वाले बंगले में जब आए, तो केसी वेणुगोपाल साहब अंदर घुसे, कुछ अपॉइंटमेंट होगी, मिलने के लिए आए होंगे, बता के भी आए होंगे, और उस वक्त कोई प्रदेश अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट होना था, कोई बड़ी अपॉइंटमेंट होनी थी, उसके लिए उनको राहुल गांधी का यस चाहिए था, फैसला राहुल गांधी को करना था। तो वो आए तो आर्टिकल ये कहता है कि उस वक्त राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि मैं ये पेंटिंग कहाँ टांगूंगा, यही है, हाँ, कि घर में कि ये पेंटिंग कहाँ टांगनी है, ये वो इस मंथन में लगे हुए थे। इतने में आया आदमी और वो बात करने लगा रूखी सी, भाई ये बताइए इसका क्या करना है पार्टी पोजीशन का। उसमें उनका मजा इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा देख लो तुम कर लो। फिर वो जाने लगे, बोले कि अच्छा एक काम करो, खड़गे साहब से ही पूछ लेना, अच्छा एक काम करो बाकियों से ही पूछ लेना, कंसेंसस कर लो। तो हो गया बात। अब वो फैसला जो उसी वक्त हो सकता था, वो पता नहीं उसके बाद कितने दिन के बाद हुआ होगा, कब हुआ होगा। ये प्रॉब्लम राहुल गांधी का था। अब है या नहीं ये नहीं कह सकते। लेकिन इन तीनों फैसलों में राहुल गांधी ने ही फैसला किया, ऐसा माना जाता है। मतलब क्या हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन तीनों फैसले तो राहुल गांधी ने ही किए ना। चाहे वो केरला वाला हो, सतीशन साहब वाला हो, या ये तमिलनाडु हो या ये हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलिए पार्टी में तो राहुल जी है, सब कुछ है, मान लिया, सब पार्टी भी मानती है, ऐसा नहीं, लेकिन बाकी साथी जो है वो क्या करें। अब कहां से कल ये खबर शुरू हुई मुझे नहीं पता, राहुल जी बताएं, समीर जी बताएं, अचानक
एक्स पर बाढ़ आ गई नेताओं की कि किसी कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं और वही हैं सबसे बड़े नेता। तुम देख रहा हूं कि और पार्टियों ने रिएक्ट करना शुरू किया। शिवसेना यूबीटी वाले कह रहे हैं कि हाँ, इसमें गलत क्या है, अगर वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, तो वो सारे ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता हुए। फिर समाजवादी पार्टी से पूछा गया तो वही रविदास मेहरोत्रा जी बोले नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, हमारे तो अखिलेश जी हैं। फिर वहां मंगनी लाल जी के पास पहुंच गए प्रदेश अध्यक्ष बिहार वाले, बोले नहीं, हमको भी ऐसा कुछ नहीं बताएंगे कि राहुल जी हमारे नेता हैं, ये कैसे हो गया। मतलब कहां से कहानी शुरू हुई और फिर ऑफिशियली इस पर पार्टियों के ऑफिशियल जो पदों पर हैं लोग, उनके बयान आने शुरू हो गए। मैं दो बयान आपको सुना रहा हूं, रविदास मेहरोत्रा और मंगनी लाल जी का। हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो है सब दल मिलकर चुनाव लड़ें और गठबंधन इतना मजबूत हो कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। ये निर्णय तो अभी नहीं हुआ है, इंडिया गठबंधन का ये निर्णय अभी नहीं हुआ मेरी समझ से। और ये जो पिछला चुनाव हुआ, पिछला चुनाव में निर्णय हुआ था, तो अभी तो चुनाव न सन्निकट है नहीं, इस पर निर्णय कोई बात नहीं, अगर कोई बात होगी तो मिल करके तय किया जाएगा। एक सपा के एक आरजेडी के हैं। अब ये बात चली कहां से, और ये तो ऐसा लगा मुझे जैसे ये तैयारी बैठे थे कि कोई हमसे पूछे तो, और हम कहें कि नहीं राहुल जी हमारे नेता नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अब इस बात की तैयारी शुरू हो गई कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। और जब 5 राज्यों के जो चुनाव आए थे वो कांग्रेस के लिए राहत लेकर आए। केरल में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, तमिलनाडु में सरकार में वो शामिल हो गई है, समर्थन देकर उन्होंने सरकार में एक हिस्सा ले लिया है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में हारी है बुरी तरीके से, और आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से 7 राज्यसभा सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को यह लग रहा है, बेसिकली राहुल गांधी को जो इंडिया गठबंधन का नेता देखना चाहते हैं, उनको ये लग रहा है कि अब तो राहुल गांधी है, अब कोई है नहीं। अखिलेश यादव की मजबूरी है राहुल गांधी को मानना, क्योंकि 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, और बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी का हाल हुआ है, बंगाल में जिस तरीके से ममता का हाल हुआ है, अब अखिलेश यादव को यह डर होगा कि कहीं राहुल गांधी अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ठीक है, 6 सांसद है वो अखिलेश के कारण आए होंगे, या अखिलेश के कांग्रेस के समर्थन के कारण अखिलेश की सीटें बड़ी होंगी। अब यह लग रहा है कि भाई राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाया जाए, और कोई स्थिति में है नहीं कि राहुल गांधी का विरोध कर सके। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत जाती तो ममता बनर्जी दावा ठोक सकती थी कि मैं इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हूं। स्टालिन भी चुनाव हार चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार बहुत कमजोर हो चुके हैं, टूटने के बाद उद्धव ठाकरे भी अलग कमजोर है। उद्धव ठाकरे तो मुझे लग रहा है कि स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर स्टालिन भी करते थे, अब सब करेंगे। तो राहुल गांधी को और उनके समर्थकों को लग रहा है, और उसी रूप में को पेश किया जा रहा है कि भाई अब बिहार चुनाव, अब जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, गोवा के चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, तो राहुल गांधी को नेता मान लीजिए और राहुल गांधी के हिसाब से आप गठबंधन। और आपने कहा कि अखिलेश यादव की मजबूरी होगी कि वो राहुल जी को भी स्पेस दें।